आफ्टरनून स्टूडेंट्स। HECP में हमारा एपिडेमियोलॉजी चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने कल पढ़ा था इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी दो टाइप की थी, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्या थी? जो एंटीजन के एंटर कराने से प्रोड्यूस हो रही थी। और पैसिव कौन सी थी? जो एंटीबॉडीज़ को किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कराने से प्रोड्यूस हो रही थी इम्यूनिटी। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या हुआ कि किसी भी पर्सन की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कराना, उसे किसी भी डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंस कराना, उसकी बॉडी को पावर प्रोवाइड करना, इम्यून करना। तो इम्यूनाइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इज मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू अ इन्फेक्शियस डिजीज़, टिपिकली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स। इट मीन्स कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से हम किसी इंसान की इम्यूनिटी, किसी ह्यूमन पर्सन की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कराएं, रेजिस्टेंट कराएं। किसके लिए? वायरस या बैक्टीरिया के लिए, डिजीज़ के लिए, जिससे कि वो बीमार ना हो। अगर बीमार हो भी तो उसके अंदर ऐसी पावर हो, इतना इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग हो जो उस बीमारी से लड़ सके। और वो हम कैसे कराते हैं? टिपिकली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या काम करती हैं? वीक फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया हम एंटर कराते हैं वैक्सीन्स के थ्रू। वैक्सीन्स में होता ही यही है, डेड सेल्स या फिर वीक फॉर्म्स होती हैं बैक्टीरिया वायरस की, जो हम क्या करते हैं? ह्यूमंस के अंदर इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। और इंसर्ट भी करने का टाइम होता है, बीच बीच में इंटरवल लिए जाते हैं। वीकेंडली इंजेक्शन जैसे लगते हैं, टीकाकरण जो होता है, तो वो भी जब बच्चे होते हैं, छोटे चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, तो उनमें ईयर वाइज या फिर मंथली वाइज टीका प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो क्या होती है? वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है उनका। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन। जिससे कि उस चिल्ड्रन की, उस चाइल्ड की, उस बच्चे की इम्यूनिटी क्या हो जाए? जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट बैक्टीरिया या डिजीज़ हैं, तो उसके लिए वो इतना कैपेबल हो जाए उसकी बॉडी कि वो उसके लिए वायरस के जब भी उसकी बॉडी में एंटर हो तो वो उस वायरस से लड़ सके, खुद को सेफ रख सके। और इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज बाय विच एन इंडिविजुअल बॉडी इज स्टिमुलेटेड टू डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज बाय एक्सपोजिंग इट टू अ वीकेंड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द डिजीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे किसी इंडिविजुअल की बॉडी को हम स्टिमुलेट करें एंटीबॉडीज़ के डेवलपमेंट के लिए, अगेंस्ट किसके लिए? किससे लड़ने के लिए? स्पेसिफिक डिजीज़ से, बाय एक्सपोजिंग। और वो कैसे करते हैं? हम उसकी बॉडी को एक्सपोज करते हैं वीकेंडली किसी ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के कांटेक्ट में लाके, एक्सपोज करके, जो किसी बीमारी को प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इन शॉर्ट क्या हुआ कि वैक्सीन्स में डेड सेल्स या वीक फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया या वायरस की इंसर्ट कराते हैं बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है? डिजीज़ प्रोड्यूस होती है और उस डिजीज़ से लड़ने के लिए उसके अंदर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पूरे प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या हुआ? रेजिस्टेंस को उसकी बॉडी में डेवलप कराना, ताकि वो किसी भी डिजीज़ के लिए एंटीबॉडी फॉर्म करने के लिए, डेवलप करने के लिए रेडी रहे। और एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी? अगर फॉर्म डेवलप रहेंगी तो उस एंटीजन के खिलाफ उससे उसकी जो पर्सन है, जिसको इन्फेक्शन है, जिसको डिजीज़ है, उसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। इम्यूनाइजेशन भी दो टाइप का होता है। इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी दो टाइप की थी, एक्टिव और पैसिव। वैसे ही इम्यूनाइजेशन भी दो टाइप के ही होंगे, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कैसे होते थे इम्यूनिटी? जिसमें एंटीजन को इनोकुलेट किया जाता था बॉडी में, एंटीजन को कांटेक्ट में लाया जाता था हेल्दी पर्सन के। और पैसिव में क्या करते थे? एंटीबॉडीज़ डाली जाती थी। तो इसमें भी इम्यूनाइजेशन में भी सेम रहेगा। एक्टिव प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्टैक्ट विद एंटीजन, पैसिव प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्टैक्ट विद एंटीबॉडीज़। तो सेम रहा, जैसे एक्टिव इम्यूनिटी थी वैसे ही एक्टिव इम्यूनाइजेशन होगा, जैसे पैसिव इम्यूनिटी थी वैसे ही पैसिव इम्यूनाइजेशन होगा। दोनों में केवल इतना ही डिफरेंस है, पूरा प्रोसेस वही सेम है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होगा डिटेल में? इट इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजन। जैसे हम इम्यूनिटी बना रहे थे एक्टिव वाली, वैसे ही इसमें क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजन
कंटेनिंग प्रिपरेशन लाइक वैक्सीन्स। एंटीजन कंटेनिंग प्रिपरेशन क्या होती हैं? जैसे वैक्सीन, जिसमें एंटीजन प्रेजेंट होता है हमारा लेकिन वीक फॉर्म में। और टॉक्सॉइड्स, टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं? हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी को हार्म कर सकें। टू स्टिमुलेट द एंटीबॉडीज़, क्या करने के लिए? एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, फॉर्म करने के लिए। विच आर अगेंस्ट एन इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो किसके अगेंस्ट वर्क करे? जो भी वैक्सीन्स में एंटीजन है, इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म है, उसके अगेंस्ट। ठीक है। अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन 2 टाइप में होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब पहले दिए जाने वाला, सेकेंडरी जो बाद में दिया जाता है। प्राइमरी में क्या है? व्हेन एन एंटीजन कम्स इन कॉन्टैक्ट फॉर फर्स्ट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी एक्टिव इम्यूनाइजेशन कब दिया जाता है, किसे कहते हैं? जब एंटीजन हेल्दी पर्सन या चाइल्ड्स के कांटेक्ट में पहली बार आए इन फॉर्म ऑफ वैक्सीन्स। और सेकेंडरी कब होगा? व्हेन सेकेंड टाइम, जब एंटीजन सेकेंड टाइम कांटेक्ट में आए पर्सन के, तो जब हम क्या करेंगे? सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन करेंगे। प्राइमरी कब रहा? जब फर्स्ट टाइम कांटेक्ट में आए एंटीजन। सेकेंडरी कब हुआ? जब सेकेंड टाइम कांटेक्ट में आए एंटीजन। प्राइमरी में क्या होगा? इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा प्राइमरी और सेकेंडरी में? कि जो प्राइमरी हमने एंटीजन प्राइमरली यानी फर्स्ट टाइम उसके कांटेक्ट में लाए हैं बाय वैक्सीन्स, बाय जो भी टॉक्सॉइड्स हैं, उसको इंसर्ट कराने के बाद बॉडी में, तब बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगी जो उसके अगेंस्ट लड़ सके, एंटीजन के अगेंस्ट। और सेकेंडरी में क्या होगा? वो सेम एंटीजन अगर आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आता है, बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, तो आपको एंटीबॉडीज़ फॉर्म नहीं करनी पड़ेगी। उसके अंदर एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी होंगी तो वो उससे फाइट बैक कर सकेगा और आपकी बॉडी को हेल्दी रख पाएगा, उस डिजीज़ से बचा पाएगा। तो ये था एक्टिव इम्यूनाइजेशन। क्या रहा एक्टिव इम्यूनाइजेशन? एंटीजन के एडमिनिस्ट्रेशन से जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनाइजेशन। वैसे ही पैसिव रहेगा। पैसिव में क्या हो रहा था? एंटीबॉडीज़ एंटर की जा रही थी। जब सफिशिएंट अमाउंट एंटीबॉडीज़ की नहीं हो पाती बॉडी में किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, स्पेसिफिक डिजीज़ से लड़ने के लिए, तब बाहर से आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंटीबॉडीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। प्री फॉर्म्ड होती हैं, वो स्पेसिफिक ही होती हैं उसी बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग। फिर वो डाली जाती हैं ह्यूमन बॉडी में। फिर उसकी एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? जो डाली गई हैं उस एंटीजन से फाइट बैक करती हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी या आपका हेल्थ ठीक रहे। जैसा मैंने बताया, पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है? इट इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज़। इसमें क्या डाला जा रहा है? रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डाली जा रही हैं जो पहले से ही उसे किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन से लड़ने के लिए बनाई गई हैं। लाइक एंटीसिरा। एंटीसिरा क्या होता है? एंटी सीरम जो किसी भी एंटीजन से लड़ सके, ऐसा सीरम। टू एंश्योर बॉडी रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? एंटीबॉडीज़ का रेडीमेड एंटीबॉडीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाना किस चीज़ के लिए? ऑर्गेनिज्म या जो भी एंटीजन है जो इन्फेक्ट कर रहा है बॉडी को, उसके लिए रेजिस्टेंस हमारी बॉडी कर पाए। तो ये था आपका इम्यूनाइजेशन टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इम्यूनाइजिंग एजेंट, यानी कौन कौन से एजेंट हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी इम्यून हो सकती है। कोई भी क्वेरी हो, दोनों प्रोसेस या किसी भी एपिडेमियोलॉजी चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ डीएम करें। थैंक यू। आपकी स्टडी कंटिन्यू रखो सब लोग, रिक्वेस्ट है हमारी।